स्वतंत्रता के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जाने वाली केंद्रीय विधानसभा के उपाध्यक्षों की पहचान करिए। अब स्वतंत्रता के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे उनके बारे में बताना है। तो इसमें है सच्चिदानंद सिन्हा, एस चेगोर, अखिल चंद्र दत्ता। अब डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। ओके, तो हम विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में उपाध्यक्ष। केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश शासन के दौरान शाही विधान परिषद का निचला सदन था। और केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश संसद के समय में केंद्रीय निचला सदन था। और फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता से पहले सभा के उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। तो सभा के उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। सच्चिदानंद सिन्हा, एस चेगोर और अखिल दत्त भारत की स्वतंत्रता से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर गलत है, तो ये दोनों गलत है। ये स्वतंत्रता की लोकसभा के उपाध्यक्ष रूप में कार्य किया, न कि स्वतंत्रता पूर्व काल के दौर में। ओके, तो इस प्रकार से केंद्रीय विधानसभा उपराष्ट्रपति के ऐतिहासिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। फिर केंद्रीय विधानसभा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत मोंटागू चेम्बर्सफोर्ड सुधारों के रूप में भाग के रूप में स्थापित हुआ था। इसने ब्रिटिश भारत के लिए एक विधायी निकाय के रूप में कार्य किया। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल है। सभा ने नीतियों पर चर्चा पर बहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण के कारण इसकी विधायी शक्ति सीमित है। फिर है केंद्रीय विधानसभा के उल्लेखनीय और उपराष्ट्रपति। सच्चिदानंद सिन्हा एक कानूनी विशेषज्ञ और विधायक के रूप में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। एच एस गौर एक प्रमुख वकील थे, शिक्षाविद और उपराष्ट्रपति में से एक थे। अखिल चंद्र दत्त ब्रिटिश शासन के दौरान विधायी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद उपाध्यक्ष जी स्वेल 97 से 77 लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। गोडे मुराहरी 71 से 77 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। तो इसी प्रकार से ये हमें दिखाई देते हैं। ओके।